हेलो। गुड इवनिंग किरण। जी कमलप्रीत। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर। कैसे हो कमलप्रीत? कहाँ थे आप 2 दिन? ठीक है सर। आवाज नहीं आ रहा। क्या हुआ? हेलो। मेरा आवाज जा रहा है ना क्लियर चिराग? अब आ रही अब आ रही नेटवर्क सर इशू है वॉइस। क्या कमलप्रीत आपके इधर? यस सर। वो सर अब आ रही है सर आवाज। हाँ हाँ, आ रही है। सर वो ना जलंधर में हमारा कैंप लग रहा है जेई नीट क्या, वो बच्चों की प्रिपरेशन के अच्छा लिए। तो सर वो 1 महीने का कैंप वहाँ पर आए हुए हैं सर। इसीलिए सर अच्छा फ़ोन यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं तो वो फ़ोन देते नहीं है यहाँ पर। मैंने वैसे बात की थी इनसे भी मेरी क्लासेस होती हैं, मुझे फ़ोन चाहिए। फिर उन्होंने दे अलाउ तो कर दिया अच्छा मुझे। बॉयज़ में अनमोल को नहीं वो कर रहे अलाउ, उसको नहीं फ़ोन मिल रहा। अच्छा, अनमोल को अलब नहीं है? नहीं सर, मैंने उससे बात की थी भी, तो एक बार बात करके देख ले भी, क्या पता तेरा भी सोल्यूशन हो जाए। तो वो कह रहा है भी, मना कर रहा है अच्छा, भी क्या फ़ोन चीज़ नहीं का मिल रहा। कैंप है? क्या चीज़ का कैंप है ये? सर ये जेई की प्रिपरेशन का जो पेज प्रोग्राम चल रहा है ना सर, प्रोजेक्ट पंजाब में अवंती की तरफ अच्छा। से, उसके हाँ। रिलेटेड होता है सर। पहले समर कैंप लगा था जून में, अब ये दिसंबर में कैंप लगा है सर। तो ये अवंती की तरफ से ही हो रहा है? यस सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से लग रहा है। हेलो। आवाज नहीं आ रहा आपका। ये अवंती की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से ही है सर, मतलब अवंती की तरफ से ही ये प्रोजेक्ट चल आवाज रहा है नहीं ना आ रहा पेज। कमलप्रीत। हेलो। तो वहाँ पे क्या क्लासेस वगैरह लगती है क्या? हेलो। अच्छा, क्लासेस लगती है क्या वहाँ? बनती। ओके। अच्छा, पीडब्ल्यू के टीचर्स। ओके। चलो। तो अभी वहाँ पे क्या, मतलब क्या क्या करवाया जा रहा है क्लासेस में? कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में? फिलहाल पिछले क्लास में कितने बच्चे थे करेंट इलेक्ट्रिसिटी? ओके। पिछले क्लास में कितने बच्चे थे फिलहाल? 2 ही थे? आप ही दोनों था क्या? नहीं सर, स्नेहा थी मेरी तो सर क्लास, फिर फ़ोन की वजह से कभी ले लेते हैं फिर दे देते हैं सर। अच्छा अच्छा। चलो। तो ऐसे में तो डिस्टर्ब कर चलेगी क्लास है ना? चलो, वहाँ पे भी ऑप्टिक्स 1 महीने चलेगी ना, तो क्या मतलब कौन कौन सा टॉपिक करवाएंगे पता है वो लोग? वो सर ये समझ रही कि हमारा सिलेबस है ना स्कूल में कंप्लीट हो गया है, तो वो सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस यही कराएंगे मेनली तो। अच्छा, क्वेश्चन ही करवाते हैं, थ्योरी वगैरह नहीं करवाते ना? या सर इतना नहीं करवाते, थ्योरी बेसिक्स मतलब थोड़ा बहुत ही बताते हैं, इतना भी डिटेल में नहीं बताते। वो समझ रहे हैं कि हमें सब आता है, मतलब एक तरीके से भी सिलेबस कंप्लीट है। ये अच्छा। चलो कोई और वो नहीं तो। हाँ। स्कोरिंग चैप्टर भी करवा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबके जिसमें ज़्यादा स्कोर होता है भी, क्रैश कोर्स ही है एक तरीके का। अच्छा। चलो ठीक है, कब तक चलेगा ये? ये सर 25 दिसंबर तक है। 25 दिसंबर। कब से स्टार्ट हुआ था? ये 8 दिसंबर से शुरू हुआ था सर। 8 से 25। चलो ठीक है। ओके। तब तक तो अपना भी सिलेबस कंप्लीट
21 तक तो हम लोग यही करेंगे ना, 21 के बाद हम लोग भी रिवीजन पे ही आ जाएंगे। ठीक है, 21 तक जितना भी हो जाएगा ना, हम लोग कोशिश करेंगे उतना कर लें। ठीक है, समझ गए यस चिराग? सर। तो जो भी ऑप्टिक्स में भी हम लोग वही कर रहे हैं ना, जो जहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो पूरा ऑप्टिक्स अगर सही से किया जाए ना, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के, तो वो 1 से 1.5 महीने चलेगा। ठीक है, तो उतना तो टाइम अपने पास अब रहा नहीं, है ना। तो हम वो टॉपिक कर लेंगे जिससे कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का, जहाँ से कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी ऑप्टिक्स से कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अगर 2 से 3 क्वेश्चन में अगर ऐसा भी हो जाता है कि अपना एक या दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन छूटेगा, कोई उससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन मेन अपना क्या है कि 11th का रिवीजन होना चाहिए, तो इसीलिए जो भी होगा वो 21 तक ये चलेगा, उसके बाद 11th का कुछ हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। यस सर। ठीक है चिराग? ठीक है, और कुछ ना कुछ तो आप लोग स्कूल वगैरह में किए होगे या ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स हो गया चिराग स्कूल में आपका कंप्लीट? हाँ जी सर, हो गया। हो गया कंप्लीट? ठीक है, यस सर। चलो आप लोग का हो गया, इसलिए हम लोग जल्दी जो भी होगा ना वो कर लेंगे। ओके, ओके अच्छा सर। कमलप्रीत, आप ये करना ना, आपका 2 टॉपिक छूटा है, एक तो पिछले क्लास का, एक लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट का ना वो कम से कम देख लेना एक और वीडियो। ठीक है, जो भी आपके रिसोर्स पे होंगे ना वहाँ पे अपलोडेड होंगे ना। ठीक है, क्योंकि देखो उससे यस ना सर, देखो। एक एक क्वेश्चन। ठीक है, जब भी टाइम मिले या वहां से आने के बाद ना देख लेना एक बार, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, मिनिमम एक क्वेश्चन वहां से रहेंगे। ठीक है, जो लॉजिक गेट है ना उससे एक क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने उसको जल्दी पहले ही करवा दिया। ठीक है, तो अपना जो फंसा हुआ है ना, सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, ऑप्टिक्स ही फंसा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी जितना हो पाएगा, जो पॉसिबिलिटी जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने का है ना, तो मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ऑप्टिक्स मिला के, रे और वे मिला के मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग ऐसा कितना पढ़ लेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा छूटेगा भी जो कि हम लोग नहीं किए रहेंगे वो एक रहेगा। ठीक है, ओके चिराग। तो लास्ट टाइम में ये नहीं करना है कि सब चीज पढ़ना है, वही करना है कि जो मतलब कम ही पढ़े, मतलब मान लो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, मान लो 1-2 चैप्टर रह ही गया, ठीक है, तो उस पर ज्यादा ये नहीं करना है कि उसको पढ़ किसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसको रहने दो, जो हो चुका है उसको अच्छे करो। ठीक है, वो ऐसा करो कि जो हो चुका है ना उससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, चलो। तो ये था रोटेशन का, आपने तो नहीं किया होगा ये कमलप्रीत। ठीक है, मिरर का रोटेशन कीपिंग इंसिडेंट फिक्स, तो इफ mirror is rotated by theta keeping incident fixed, then refracted ray is rotated by an angle to theta in opposite, सेम सेंस हो गया। सर स्क्रीन शेयर कर दो। एक मिनट, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नो सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर। चलो, तो चलो, तो ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, मान लो कि नंबर ऑफ इमेज वगैरह पे करते हैं, कि मान लो मेरे पास 2 पैरेलल मिरर है। ठीक है, 2 पैरेलल मिरर है। ठीक है, इस दोनों के बीच मान लो प्लेन मिरर है, और इसके बीच जो डिस्टेंस है मान लो कुछ भी, अगर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से मान लो 2 सेंटीमीटर पे, या मान लो यहाँ से मान लो 4 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अब हम ऐसा करें कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट का नंबर ऑफ इमेज ड्रॉ करें। ठीक है, तो अब देखो कि हमें पता है, जो हमने पिछले क्लास में किया था, कि ये जो 4 सेंटीमीटर पे है, तो इस मिरर
M1 M2 ले लेते हैं। तो M1 के कारण जो इसका इमेज बनेगा वो 4 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक है, वो तो ये इमेज 1 होगा। उसी तरह अगर हम बात करें इमेज ऑफ M1, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इमेज 1, इमेज ऑफ मिरर 1, ठीक है, इमेज 1, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका इस पे भी जो बनेगा वो देखो, ये तो 4 सेंटीमीटर पे है, इसके कारण जो ये लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो इस इधर इमेज बनेगा वो 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है, सेंटीमीटर पे ये I2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमसे ये पूछे कोई कि क्या इतना ही इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा? हाँ, और इमेज बनेगा। देखो इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए जो इसका इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा इस इमेज का, वो डिस्टेंस इस मिरर से डिस्टेंस देखो तो ये 10 + 6 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका इमेज इस मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये इमेज, ठीक है, तो इसका जो इमेज है, इसका इमेज इस मिरर का वो 16 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, है कि नहीं? बोलो। यस अजय, सर। ठीक है। उसी तरह तुम देखो ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये I1 का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 10 + 4 14 मीटर सेंटीमीटर, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है इमेज वो इधर बनेगा यहाँ पे कहीं 14 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और ये इमेज ना इसी तरह से बनते जाएगा, ठीक है। अब ये जो है फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, 14 + 10 24, तो अगला जो इसका इमेज बनेगा 24 ईयर बनेगा, ठीक है। फिर ये जो है वो इसके लिए मिरर का काम, फिर इसी तरह ये जो है इमेज, ये मान लो कि I3, ये मान लो I4, ठीक है, तो ये I3 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका इमेज जो है 16 + 10 26 पीछे बनेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है इमेज बनते जाएगा, और जो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना? यस सर। ठीक है। तो हाँ, तो इसमें कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो मिरर 1 पे जो दो इमेज बने हैं उस दोनों के बीच डिस्टेंस बताओ, या ऐसा बताओ कि मिरर वन के कारण जो इमेज बने हैं, पहला इमेज और दूसरा इमेज, वो कहाँ पे बनेंगे। तो देखो मिरर 1 का जो पहला इमेज बना है 4 सेंटीमीटर बिहाइंड बना है, दूसरा इमेज बना है 16 सेंटीमीटर बिहाइंड। उसी तरह मिरर 2 का जो बना है फर्स्ट इमेज वो 6 सेंटीमीटर बिहाइंड बना है, और ये 14 सेंटीमीटर बिहाइंड, और जो अगला बनेगा वो एज ए ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है, तो 16 + 10 26, यानी 26 पीछे बनेगा, है ना? तो तीसरा इमेज जो होगा वो 26 सेंटीमीटर पीछे। तो इस जो ये मान लो I5 बनेगा, फिर ये इसका जो है इमेज वो इधर इधर बनेगा 24 पे। तो इस तरह से इमेज तो डिस्टेंस वगैरह पूछ सकता है कि मिरर 1 का जो तीसरा इमेज है, दूसरा इमेज है, वो बताओ कहाँ पे बनेगा, या दूसरे तीसरे के बीच डिस्टेंस क्या है, तो इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ये 14 है, ये 6 है, तो 14 - 6 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो अगर दो मिरर पैरेलल हो, ठीक है, दो मिरर अगर पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएंगे वो इन्फिनिटी, ठीक है। तो टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ इमेज इफ टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो अगर मान लो ये तो हो गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे बतला भी दिया कि कैसे इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब देखो कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइन मिरर, अगर मान लो कि दो मिरर है, ठीक है, दो मिरर है, एक मिरर 1, ठीक है, और दूसरा मिरर 2, ठीक है, और ये दोनों आपस में इंक्लाइन है, मान लो किसी एंगल थीटा एंगल पे, ठीक है। तो मिरर 1 और 2 अगर मान लो कोई थीटा एंगल पे है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो जो नंबर ऑफ इमेज होता है उसके लिए हम एन कैलकुलेट करते हैं, एन जो होता है वो एन होता है 360/थीटा, है ना। अब यहाँ से दो केस बनता है, यहाँ से दो केस बनते हैं कि अगर मान लो
एन जो है वो एन आ गया मान लो इवन, ठीक है। इवन मतलब 2 4 6 8 वगैरह, ठीक है। या पहले ऑड ले लेते हैं, या एन इवन ही ले लो, ठीक है। ऑड ले लो पहले, ऊपर ऑड। ऑड का मतलब कि एन 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इमेज होता है, ठीक है, किसी को याद है? बोलो। हाँ जी। चिराग, कमलप्रीत, याद है? सर थीटा पे डिपेंड करेगा, जितना थीटा होगा उसकी हाँ, वैल्यू रखेंगे वो फिर। तो देखो, हाँ यहाँ पे तो थीटा से देखो हमने डिवाइड कर दिया, 360 बाई थीटा कर दिया, तो 360 बाई थीटा करने के बाद मेरे पास कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लो कि ऑड आ गया 1357, इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो दो केसेस बनेंगे, कि अगर मान लो कि बॉडी जो है वो सिमेट्रिक रखा हुआ है, मान लो कि जो ये सिमेट्री पे रखा हुआ है, यानी इससे इससे जो एंगल है वो थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, यानी इस जो सिमेट्री पे रखा हुआ है, जो सिमेट्रिकली कट कर रहा है वहां पे रखा हुआ है, तो तब जो होगा, इफ object is object is at an angle bisector, is at angle bisector, then number of image is equal to n-1, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो n-1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू अगर 3 हो गया, 3 आ गया, तो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। एंगल बाइसेक्टर करने का मतलब कि जो बीचों बीच ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, मान लो कि अगर 60 डिग्री है, तो इससे भी 30, इससे भी 30, इस लाइन पे अगर रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज ये हो जाएगा। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कहीं यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा वो हो जाएगा एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, वो एन के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू एन, ठीक है। बाइसेक्टर पे रखा हो तो n-1, अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है तो n। तो ये तो ऑड का केस था, कि अगर n का वैल्यू ऑड आ गया तो, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू इवन आ गया, अगर n इज इक्वल टू इवन आ गया, ठीक है, अगर n इवन आ गया ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेज होता है वो n-1 ही आता है, ठीक है। चाहे बाइसेक्टर पे रखा हुआ, चाहे कहीं पे रखा हो, नंबर ऑफ इमेज जो आ जाएगा, इमेज जो आ जाएगा वो n आ जाएगा, n-1, ठीक है। चाहे वो बाइसेक्टर पे रखा हो या चाहे कहीं पे रखा हो बीच में, कहीं पे भी, तो वो n-1 ही आएगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो n निकालते हैं वो 360/थीटा, तो n का वैल्यू अगर ऑड आ गया तो ऑड में दो केस बनेगा, ठीक है। अगर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो n-1, अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है तो n। अगर इवन आ गया, ठीक है, अगर n इवन आ गया तो n-1। अगर एग्जाम्पल ले, एक एग्जाम्पल ले, कि मान लो दो इमेज मिरर है, ठीक है, दो मिरर है, दोनों के बीच एंगल मान लो 60 डिग्री है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज बताओ, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा, पहले तो हम n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू आ जाएगा 360/थीटा, थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो 360/60, तो कितना आ जाएगा, 6 ना, 60 आ जाएगा सर। 6 आएगा ना। 6, यस। तो n का यस सर, वैल्यू 6। 6 आ गया। n का वैल्यू 6 जो है वो इवन है, तो इवन के केस में जो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, डायरेक्ट n-1 ना। बोलो, n यस सर। इवन है ना, नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा यस सर। n-1, यानी 6 माइनस यानी 5 इमेज बनेगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो अगर हम उसी तरह से ऐसा ले लें,
मान लो 45 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? या 30 ले लो ना, 45 को लेके 30 ले लो। 45 में कितना आ जाएगा? 360/45 करने पे एक आ जाएगा, उसमें भी इवेनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री यानी इनका जो वैल्यू आ जाएगा 360/30, 12 आ जाएगा ना, यानी 12 जो आया वो इवन आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? n-1, 12 - 1 मतलब अभी 11 12 आएगा। माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऑड में सिर्फ याद रखना कि ऑड में चेंज हो जाता है। अगर मान लो कि n जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, तो इफ n इज इन फ्रैक्शन देन टेक देन टेक देन टेक नियरेस्ट इंटीजर एज नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। ले- ठीक है, यानी कि मान लो कि n का वैल्यू आ गया 5.28, ठीक है। ठीक है, अगर n ये आ गया तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 के करीब आना, 5.2 के करीब कितना 5 आएगा ना, तो नंबर ऑफ इमेज 5 हो जाएगा। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? चलो, अब आते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है, कि प्लेन मिरर पे वेलोसिटी ऑफ इमेज, कि अगर मान लो कि क्या हो रहा है, कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो इमेज कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मान लो इमेज बन रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट है वो इधर भी मूव करने लगा, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी ओ इधर हो गया, ठीक है। तो जो इमेज का ऑब्जेक्ट ये होगा ना, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का जो वेलोसिटी होगा, अगर ये रेस्ट पे है तो, ठीक है, ये अगर रेस्ट पे है तो ज्यादा, जितने वेलोसिटी से वो ये जा रहा होगा उसका भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि अगर ये जो है भी यू वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो ये जो है वो यू वेलोसिटी से इधर आएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन अलग होगा, इसलिए डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लिया। अगर मान लो कि इमेज भी मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना वो इस तरह से होता है, रिलेटिव में निकालते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेटिव में ऐसा आता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो हमेशा तुम ये याद रखना, अगर मिरर मूव नहीं कर रहा होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर मिरर रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, तो रिजल्ट यही आ जाएगा, है कि नहीं? देखो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, तो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा ना। तो हमेशा ये याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो इसको हम अगर रिलेटिव से ब्रेक करें, ठीक है, आप लोग को पता होगा रिलेटिव में कैसे करते हैं, VOM को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। और इसमें सभी चीज को एज ए साइन लेना है। साइन लेने का मतलब ये है कि किसी एक डायरेक्शन को तुम अगर मान लो पॉजिटिव मान लेते हो, कि मान लो लेट अस अज्यूम कि तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, तो इधर जो जो भी डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का उसको पॉजिटिव लेना है,
और इसके अपोजिट इधर जो भी होगा उसको फिर तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, ठीक है, तो ये देखो अलोंग द मिरर, ठीक है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के केस में ऐसा होगा। और अगर हम पहले यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो ये है एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है जो कि मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और जो मिरर है मान लो कि 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ पे देखो अगर हम लिखे वो फार्मूला को कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो यहाँ से आ जाएगा वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई माइनस बी एम। ठीक है, अब देखो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, मान लो कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को जैसे ही हम पॉजिटिव लिए तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड इधर है तो पॉजिटिव होगा, है कि नहीं, माइनस यस सर। वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो ये इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया तो ये इधर है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर फिर माइनस में ही आएगा यहाँ पे क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इसको हमने पॉजिटिव लिया था। तो यहाँ से देखो सॉल्व करने पे ये 5 आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस बी आई माइनस 3, इसको इधर लाओगे तो माइनस बी आई इज इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो बी आई का आ गया वैल्यू वो आ गया -8, है ना, यस सर। बोलो। यानी -8 कहने का मतलब ये भी इधर ही जा रहा है 8 से, क्योंकि हमने पॉजिटिव इधर लिया था ना, लेकिन ये माइनस आया तो माइनस का मतलब ये इधर ही जा रहा है, ठीक है, ओके। यस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और इन अ प्लेन मिरर। तो देखो ये परपेंडिकुलर वाले केस में होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। तो इसके केस में ये बनेगा। पैरेलल टू मिरर के केस में क्या होगा, पैरेलल टू मिरर के केस में कि मान लो कि पैरेलल टू मिरर, मान लो कि एक मिरर है यहाँ पे और ऑब्जेक्ट है वो इधर जा रहा है, ये मिरर के पैरेलल जा रहा है यू से, तो इमेज भी जो है ना वो यू से ही जाएगा ऊपर, ठीक है, इमेज भी यू से ही ऊपर जाएगा, ठीक ठीक है। तो इन परपेंडिकुलर केस इफ if object is moving perpendicular parallel object is moving parallel to mirror, ठीक है, mirror then velocity of image is equal to velocity of object, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर मान लो कि इमेज मिरर भी मूव करने लगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वेलोसिटी सेम ही रहेगा, मान लो ये भी मूव करने लगा वीएम से, ठीक है, तो तब भी ये सेम ही रहेगा दोनों का वेलोसिटी पैरेलल के केस में, ठीक है। तो पैरेलल वाला केस क्या करना है, पैरेलल वाले में वो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वाले में चेंज होगा और हम परपेंडिकुलर वाले में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा एक केस ले लें जो जिसमें कि दोनों वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, कि मान लो ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे मिरर है, ठीक है, ये मिरर मान लो कि किधर भी मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इधर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड से इधर से आ रहा है कोई एंगल पे थीटा पे, ठीक है, या मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, ये 37 डिग्री ले लो, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है आप लोग कि दो कंपोनेंट ले लेना, एक तो परपेंडिकुलर ले लेना, ये आ जाएगा 10 cos 37 और cos 37 हो जाएगा cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है, तो 4/5 तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, और इधर वाला जो है वो आ जाएगा शायद 6 आ जाता है, ये आ जाएगा 37 3/5, तो ये 6 आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो पैरेलल है
ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर टू मिरर है और ये पैरेलल टू द मिरर। तो पैरेलल टू द मिरर वाला जो जो भी इमेज का स्पीड होगा, इधर वाला तो 6 ही रहेगा। ठीक है, अब इधर वाला चेंज हो जाएगा वी आई। ठीक है, तो इधर वाला चेंज होगा तो इसके लिए अब मेरे पास फार्मूला है। इसके लिए मेरे पास ये फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को हम ऐसे लिख दे, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब इस फार्मूला पे परपेंडिकुलर वाला जो भी केस है वो रखो। ठीक है, जो भी वेलोसिटी है तो ऑब्जेक्ट का ये 8 एक इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, तो ये +8 और माइनस ये भी इसी डायरेक्शन में है तो -2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी प्लस में ही आएगा तो ये -2 रह जाएगा, और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको +3 के साथ लेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 2, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी आई, और ये माइनस माइनस +2, तो इधर जो आ जाएगा माइनस बी आई इक्वल टू 4, यानी बी आई इक्वल टू -4, बी आई इक्वल टू -4। तो -4 का कहने का मतलब कि ये इधर ही है। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए, तो जो इमेज है वो 4 से इधर जा रहा है, 6 से इधर, यानी जो नेट होगा इसका इधर कहीं होगा इस तरह से। ठीक है, ये दोनों का रिजल्टेंट बी नेट जो होगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये नेट आ जाएगा। यहाँ से तक बताओ क्लियर है? तो देखो पैरेलल वाले केस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम ही होता है, चाहे कोई भी मूव कर रहा हो, मिरर मूव कर रहा हो नहीं कर रहा हो, हर एक केस में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज सेम ही होगा। पैरेलल के केस में पैरेलल टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर के केस में हमने एक फार्मूला लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, उसमें हम फिर साइन के साथ जब पुट करेंगे तो पूरा चीज आ जाएगा, है ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, चिराग, हिमांशु, सिद्धार्थ, सुहानी। ठीक है, तो ये था। तो अब हम लोग ये था, देखो ये सब जो भी बातें था ना, ये प्लेन मिरर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, प्लेन मिरर में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में जो सबसे, अगर हम यहाँ पे लिख दें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस जो कि हमने किया है, ठीक है, उसमें तो एक तो था इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा था कि नंबर ऑफ इमेज वाला। ठीक है, तीसरा ये था वेलोसिटी का। फिर उधर जो पिछले के क्लास में हमने किया था, एक किया था डेविएशन। डेविएशन की डेविएशन कितना होगा, 2 मिरर का हमने अलग अलग किया था, 2 मिरर में। ठीक है, कि तो डेविएशन जो आता था वो आता था आई 2π - I, चलो π - 2I, है ना? जो डेविएशन आता था π - 2I आता था। अगर एक से ज्यादा मिरर है उसका भी केस हमने किया था कि एक बार इस पर रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरे बार उस पर, तो टोटल डेविएशन क्या होगा। ठीक है, अभी चिराग आप थे ना पिछले क्लास में? ठीक है, एक तो डेविएशन का हो गया, फिर जो पिछले क्लास में ये 3, इसको 4 ले लेते हैं, तो पांचवा जो हो जाएगा वो था रोटेशन। ठीक है, रोटेशन का हमने 2 केस देखा था कि अगर हम सिर्फ इसको रोटेट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता था कि इंसिडेंट रे को अगर हम थीटा एंगल से रोटेट करते थे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल से रोटेट होता था, लेकिन अपोजिट सेंस में होता था। ठीक है, अगर हम इंसिडेंट ए को फिक्स रख के अगर हम मिरर को रोटेट करें, ठीक है, तो मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करते थे तो क्या होता था उस केस में कि जो इंसिडेंट रे होता था वो 2 थीटा एंगल से घूम जाता था इन सेम सेंस। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, सेंस ऑफ रोटेशन भी याद रखना है कि किस में किस सेंस से होता था। ठीक है, अगर दोनों रोटेट हो रहा है तो फिर हम उसी हिसाब से एक क्वेश्चन भी किया था हमने कि अगर दोनों रोटेट हो रहा है तो उसके लिए हम दोनों के कारण लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे का, और उसके बाद हम नेट रोटेशन लिख लेंगे जो भी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया था ना यहाँ पे, देखो कि जो लास्ट क्वेश्चन था वही था कि अगर इसको अगर हम थीटा से घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंसिडेंट रे को थीटा से घुमा रहे हैं और मिरर को भी थीटा से घुमा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे को थीटा से घूमने के कारण जो है रिफ्लेक्टेड रे थीटा से घूमेगा अपोजिट सेंस में। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज थीटा से,
अब अगर हम मिरर को थीटा से घुमा रहे हैं तो इसके कारण जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूमेगा इन द सेम सेंस। तो ये अगर इस सेंस में है तो इसका भी रोटेशन सेम सेंस में डबल एंगल से होगा 2 थीटा। तो इसका जो नेट रोटेशन आ रहा है, नेट रोटेशन वो थीटा प्लस 2 थीटा क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो 3 थीटा से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था प्लेन मिरर का जो भी जहाँ से कि क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर पे आए, तो स्फेरिकल मिरर मिरर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि देखो एक स्फीयर है मान लो, इस स्फीयर को हम अगर यहाँ से मान लो कट कर दिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से भी कट कर दिए तो एक ऐसा भी शेप बनेगा। और मान लो कि हम इसके एक साइड को पॉलिश कर दें, मान लो कि हम इसके इस साइड को पॉलिश कर दें, ठीक है, और इसके इस साइड को पॉलिश कर दें, ठीक है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आउटर सरफेस, सॉरी इसको हम एक को बाहर से कर देना, एक को हम बाहर से कर दें, ठीक है, इसका एक ऐसा बना, इसको अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला था कि इसको एक स्फेयर का पार्ट है, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, एक ये भी स्फेयर का पार्ट है, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर सरफेस होगा तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। आप लोगों को पता ही होगा, ये 10th में भी पढ़ना था, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यही हो गया स्फेरिकल मिरर। नाम स्फेरिकल मिरर इसीलिए पढ़ा है कि ये स्फीयर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर इस मिरर की बात करें, ठीक है, तो बेसिक टर्म, तो सबसे पहला जो टर्म है वो पोल। तो पोल अगर मान लो कि ये मिरर बना है, ठीक है, अपना ये मिरर बना, ठीक है, कि मान लो ये मिरर बना, ठीक है, और इसका ये लेंस, ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना सेंटर, ये जो बीचों बीच जो होगा ना, ठीक है, वो हो जाएगा पोल, उसको बोलते हैं इफ। ठीक है, यहाँ इसको हम यहाँ पे बोलेंगे पोल, यहाँ से हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है उसको हम पोल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर, जिस सेंटर देखो, जो जिस स्फेयर से ये बना हुआ है, जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो कि जिस स्फेयर का ये रेडियस है, ठीक है, जिस स्फेयर से बना होगा तो उसके सेंटर से पोल का जो डिस्टेंस होगा वही रेडियस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वही होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह बोलते हैं। तो ये सब टर्म जो हम लोग 9th-10th में भी पढ़े थे, इसका उतना कोई है नहीं अभी। ठीक है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है मेनली इस सबको। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस सभी को पता ही होगा ये सब। ठीक है, बोलो। यस तो अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल देखो, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। कि अगर मान लो कि ये स्फेरिकल मिरर है और इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना हो, क्योंकि हमें नॉर्मल डालना ही होगा, क्योंकि नॉर्मल डालने से ही हमें पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है, क्योंकि वो है वो नॉर्मल से ही एंगल नापते हैं हम लोग। तो जो नॉर्मल हो जाएगा इस पे, वो हमेशा सेंटर, अगर मान लो इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है तो सेंटर से लेकर इसके लाइन मिला देंगे। मान लो कि इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है तो यहाँ पे हम एक सेंटर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर है वहां से हम एक लाइन परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लाइट आ रही है, मान लो कि कोई लाइट आ रही है, ठीक है, कोई लाइट यहाँ से आकर रिफ्लेक्ट हुई, मान लो कि यहाँ से ऐसे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल हो जाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल हो जाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसी तरह एज सेम अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर का भी, तो उस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, एक होता है पेरेक्सियल रे। तो पेरेक्सियल रे वो होता है जो कि नॉर्मल से कम एंगल बनाता है। ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा हो तो उस तरह के रे को हम बोलते हैं पेरेक्सियल रे। ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉल, ठीक है, अगर आई अगर स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो स्मॉल हो जाए तो जो रे होता है उसको हम पेरेक्सियल रे बोलते हैं। ठीक है, रे इज कॉल्ड पेरेक्सियल रे। तो जो भी अपने पास मिरर फार्मूला वगैरह है वो सब पेरेक्सियल रे के लिए ही
प्रूव किया गया है, ठीक है। दोज रे विच मेक वेरी स्मॉल एंगल विथ नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड पैरेक्सियल रे, ठीक है। तो कैसे नॉर्मल डालना है और पैरेक्सियल रे क्या होता है, ये हम लोग समझ गए। एक होता है मार्जिनल रे, मार्जिनल रे होता है कि जिसमें कि एंगल ज्यादा होता है, उसको मार्जिनल रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैरेक्सियल रे आ गया। तो अगर हम आगे बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो हम जनरली R/2 लेते हैं, ठीक है। जो अगर हम फोकल लेंथ जो लेते हैं ना, कि मान लो ये सेंटर है, ये पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस हमें पता है कि R होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, है ना। ये सेंटर से पोल का डिस्टेंस R होगा, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ की बात करें, तो फोकल लेंथ जो होता है वो जनरली जो होता है वो R/2 के इक्वल होता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में ये इस सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है, ठीक है। एक्चुअल में अगर हम यहाँ से देखा जाए कि देखो फोकल लेंथ वो लेंथ वो होता है, फोकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे कि कोई पैरेलल लाइन आके, पैरेलल लाइन किसी मिरर पे पैरेलल लाइन पड़ा और रिफ्लेक्ट होकर जहाँ से पास करता है, वो पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। और फोकस से जो पोल का जो लेंथ होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा अपना वो फोकल लेंथ। तो यहाँ से भी देखने से पता चलता है कि फोकल लेंथ और जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग वो लेते भी है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता है। देखो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ को निकालें, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा, फोकल लेंथ जो कि फोकल लेंथ जो कि पीएफ होगा, पीएफ, ठीक है। एफ पी बोलो या पीएफ बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, एफ इंटू पी। वो एफ पी जो होगा वो होगा सीपी, सीपी जो कि आर है, आर माइनस ये, ठीक है। ये पूरा आर में से अगर हम इसके लेंथ को माइनस कर दें तो वो आ जाएगा, यानी फोकल लेंथ एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस सी एफ, ठीक है, सी एफ। और सी एफ को देखो, देखो यहाँ सेंटर से इस पे गया है, यानी कि ये पूरा आर है, ठीक है। ये पूरा आर है, तो ये जो हो जाएगा R/2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जो सीपी हो जाएगा ना, सीपी, वो सीपी हो जाएगा R/2 कॉस आई, ठीक है। अगर ये आई है तो R/2 इंटू कॉस आई। तो जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आता है, फोकल लेंथ वो आता है आर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर माइनस R/2 कॉस आई, ठीक है। R/2 कॉस आई, ठीक है। तो ये एक्चुअल फार्मूला होता है फोकल लेंथ का, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पैरेक्सियल रे में क्या करते हैं कि आई को स्मॉल ले लेते हैं। अगर आई मान लो स्मॉल हो गया, तो आई अगर टेंस टू जीरो हो गया, स्मॉल मतलब टेंस टू जीरो, तो कॉस आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो पैरेक्सियल रे के लिए कॉस आई 1 हो जाएगा, तो उसके लिए फोकल लेंथ जो हो जाएगा R माइनस R/2 हो जाएगा, यानी R/2, जो कि हम लोग लेते हैं F इक्वल टू R/2। लेकिन इस फोकल लेंथ को R/2 लेने में है कि फॉर पैरेक्सियल रे, ठीक है। पैरेक्सियल रे कहने का मतलब जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बहुत छोटा हो, तो उस केस में ये आता है। एक बार जेईई मेन में इससे भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा है तब के केस में, तो ये फॉर्मूला से वो आएगा R-R/2 cos आई, ठीक है। तो हम लोग जो ज्यादा केस में है ना वो यही यूज करेंगे, F इक्वल टू R/2, समझ गए। तो यस सर। अगर कुछ नहीं बोला होगा, ठीक है, कि कैसा रे है, कुछ नहीं बोला होगा ना, तो उस केस में हम उसको R/2 ही लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ को R/2 ही लेकर, ठीक है। अब अगर हम बात करें रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, हमने देखा कि दो तरह का लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस, एक सॉरी मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर जब आउटर सरफेस पॉलिश हो और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इनर पे हो रहा है, तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है? और ये हो गया कॉन्वेक्स, जिसका कि इनर सरफेस पॉलिश हो, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आउटर सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर मान लो बाहर से पॉलिश है इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अंदर से पॉलिश किया कर दिए मान लो इसको, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जैसे कि चम्मच एक ले लो ना, चम्मच में देखोगे स्पून में, अगर इधर से देखोगे तो ये एज ए कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, बाहर से देखोगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला जो आ जाता है कि देखो क्या रूल होगा,
कि अगर कोई भी रे पैरेलल आता है मिरर पे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता है, ठीक है, पैरेलल जो रे आते हैं वो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उस केस में भी जो रे आएगा वो पैरेलल ही आएगा, ठीक है। तो अगर कोई पैरेलल रे आता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमेशा फोकस से पास करेगा, है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अगर इस केस में भी देखो तो, ठीक है, इस केस में तो बनाना सिंपल है, इस केस में देखो तो इस केस में ये पैरेलल रे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से गया, तो ये पता चल रहा है कि ये फोकस से पास होते हुए जा रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो फोकस से पास होते हुए जाते हुए लगेगा ये, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया कि कोई अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा केस ये है कि कोई रे मान लो कि अगर फोकस से आ रहा है, ठीक है, फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, बस सेम है, उसका उल्टा है वो, ठीक, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा, अगर फोकस से आता हुआ लग रहा है कि मान लो फोकस से आ रहा है, ठीक है, ये आते हुए फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। सेम इस केस में एक देखो ये कि मान लो फोकस से आते हुए लग रहा है कि ये आने के बाद डायरेक्ट फोकस पे जाएगा, यानी फोकस से आते हुए लगेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह तीसरा देखें कि तीसरा अगर मान लो कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो क्या होगा कि उसी डायरेक्शन में फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है, कि कोई लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जा रहा है मिरर पे, ठीक है, तो वो फिर उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगा, है ना, यस सर। ठीक है। सेम इस केस में कि मान लो ये लाइट इधर से आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई लाइट मान लो पोल पे आ रही है, ठीक है, पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है, मान लो कि ये पोल है, यहाँ पोल है तो पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और अगर ये आई है तो ये आर हो जाएगा और आई इक्वल टू आर, है ना। If ray incident and reflected at a pole mirror are symmetric about the principal axis, यानी कोई आ रहा है तो उसी तरह सिमेट्रिक के साथ वो वापस चल जाएगा और आई इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। सेम इस केस में सेम इसमें तो चार रूल था, ठीक है। पहला पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा, दूसरा फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो रिट्रेस कर लेगा, ठीक है, उसी पाथ को फिर वापस चला जाएगा। फिर अगर इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली इसका तो उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, कि अगर कोई पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा सिमेट्री के साथ, ठीक है। तो ये था सेम। अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें, इमेज फॉर्मेशन आप लोग को पता है, याद है ना छो केस आपको, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है, बोलो, याद है, यस सर। 10th में भी पढ़ना था ये। हाँ जी, एक बात बताओ किसको किसको याद है ये बात, चिराग, निखिल, सुहानी, हिमांशु और, ठीक है, तो ये सब क्योंकि ये 8 में भी पढ़ना था, 10th में भी पढ़ना था, शायद 10th में भी था ना आप लोग के सिलेबस में, ठीक है, कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब लाइट जो है पैरेलल आएगी तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो यही है, ठीक है, और इमेज जो है तो वो फॉर्म होता है फोकस पे, रियल बनता है, इनवर्टेड बनता है, हाईली डिमनाइज यानी बहुत ही छोटा इमेज बनता है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कि इमेज प्लेस है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज जो है वो सेंटर सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है, इमेज जो है वो सी एंड एफ के बीच बनेगा, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसी तरह से बनेगा, ठीक है। और जो है रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, ये देखो सीधा इस तरह से है, ठीक है, अगर ये सीधा है तो ये देखो यहाँ पे उल्टा बना है इस तरह से, ठीक है। तो इन्वर्टेड और डिमनेज मतलब ये भी छोटा ही बनता है इससे, इसका जो फाइनल इमेज होता है होता है, ठीक है। तो दो केस ये था। तीसरा केस था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है, ठीक है। तीसरा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, ठीक है, या बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है।
तीसरा जो है वो अगर फोकस पे है तो फिर इंफिनिटी पे बन जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो अगर फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है, तो ध्यान देना फोकस और पोल के बीच में क्या बनता है वो वर्चुअल इमेज बन जाता है, ठीक है। रियल इमेज, बाकी के केस में रियल इमेज बन जाता है, इसमें क्या है वर्चुअल इमेज बनता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में याद रखना कि वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। उसमें हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनता है, बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगा, वर्चुअल बनता है, ठीक है। वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। हाँ, इसमें यह भी याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर में है उसमें सीधा इमेज एक ही केस में बनता है, वो किस केस में बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में होगा तो इरेक्ट इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा और इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें बात करें इनलार्ज इमेज की, तो इनलार्ज इमेज दो केस में बनता है। अगर हम बात करें तो तीन केस में, एक तो यहाँ, ठीक है, इस केस में इनलार्ज बना, एक इसमें भी इनलार्ज बना, इसमें भी इनलार्ज बना, ठीक है। इसमें सेम साइड का बना और पीछे का जो एक दो केस था उसमें छोटा बना था, डिमनाइज, ठीक है। तो ये छह और सातों केस सभी को याद ही रहता है, आप लोग को भी याद ही होगा, ठीक है, क्योंकि एट में भी पढ़ना है, टेंथ में भी पढ़ना है, यही सब चीजें, ठीक है। तो इसको याद रखना, कम से कम ये छः छः ही है ना, दो और चार, ठीक है, ये छः है, ठीक है। तो ये छह केस याद रखना, ठीक है। वैसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 9 का चीज है, 9 10 का चीज है, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे जैसे मान लो कि पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो फोकस पे बना, जैसे आगे आया, जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट जो है आगे आता है, उस तरह से क्या होता है कि जो ये है इमेज है वो पीछे चले जाता है। कि मान लो कि ये पहले देखो, पहले ये इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो ये बना था फोकस पे। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गया, थोड़ा बीच में गया, तो ये और देखो पीछे आ गया, ठीक है। और ये मान लो फोकस पे गया तो ये और पीछे चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। लेकिन जब फोकस और पोल के पीछे बीच में आ जाते हैं तो ये पीछे चला जाता है, ठीक है। यस सर। समझ गए? क्लियर है सभी को? जी, चिराग, सुहानी, और कौन कौन है, सिद्धार्थ। तो अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप का इमेज बनता है, ठीक है। वो हमेशा बनेगा, क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ऑलवेज, ठीक है। जो साइज ऑफ इमेज होगा वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है, समझ गए। और इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और डिमनाइज, ठीक है, छोटा ही बनेगा, ठीक है। वो इस तरह से बनता है, एक रे को पैरेलल ले जाओ तो ये सेंटर फोकस से पास करते हुए जाएगा, एक रे को इस तरह से पोल से पास करवा दो तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्वेक्स का, ठीक है, तो कॉन्वेक्स में हमेशा ये बनेगा, ठीक है। अब बात करें साइन कन्वेंशन का, क्योंकि हम मिरर फॉर्मूला पे आएंगे, तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो हमें साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो देखो अगर ये मिरर है, कि अगर हम ऐसा ले ले मिरर, यहाँ पे इस तरह का भी बनाया हुआ है, तो ऐसा ले ले मिरर, ठीक है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अगर रे ऑब्जेक्ट से निकलेगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, यानी जो रे का डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो इधर है ना, ये जो होगा ये इंसिडेंट रे, बोलो बोलो। तो देखो हमेशा इसमें क्या करना कि पोल से, ठीक है, पोल से ध्यान रखना कि पोल को ओरिजिन ले लेना, ठीक है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, यानी इससे, ठीक है, यहाँ से अगर मेजर करोगे तो जो भी लेंथ इधर होगा,
वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर था। और इसके इधर जो भी रे होगा, ठीक है, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इससे इधर जो भी जिसको भी हम मेजर करना होगा वो नेगेटिव। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे साइन कन्वेंशन में दूसरा हाइट वगैरह की, तो हाइट में देखना कि हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये रेफरेंस लाइन है मेरा, तो इसके ऊपर जो भी हाइट लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और इसके नीचे जो भी हाइट लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो हमेशा क्या करना है, डिस्टेंस डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से हमेशा पॉजिटिव लेना है। डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से हमेशा नेगेटिव लेना है कि नहीं? बोलो। हेलो। हाँ जी। तो अगर हम यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे एक इस तरह का मिरर है मान लो। ठीक है, इस तरह का मिरर है, तो इस तरह का मिरर, तो इस तरह के मिरर में देखो तो इसका जो फोकस है वो इधर होगा। ठीक है, और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फोकस होगा वो फोकस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई बताओ। नेगेटिव, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे है जो इधर जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो फोकस मेजर करने के लिए तो हमें यहाँ से इधर आना पड़ा ना, ऐसे ना, इस डायरेक्शन में फोकस है ना, पोल से देखो इस डायरेक्शन में, तो फोकस जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस मिरर में देखो, इस मिरर में इस मिरर में देखोगे तो इस मिरर में जो है इसका फोकस, क्योंकि इसका जो है सेंटर इधर आएगा तो फोकस भी इधर ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रे है वो इधर जाएगा, यानी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो ऑब्जेक्ट फोकस जो है वो इधर है, यानी इस केस में जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट इधर जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका जो फोकस है वो इधर है फोकस, और इसका जो फोकस है नेगेटिव वाले की तरफ है ना? बोलो। मुझे क्लियर है? रिप्लाई चली गई क्या? ओके, ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो साइन कन्वेंशन। अब मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ देता है। ठीक है, ये क्या देता है, रिलेशन यू वी और एफ का। ठीक है, कि यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है। यू जो है ये है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, यू जो है वो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, वी जो है वो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और एफ जो है वो फोकल लेंथ है। ठीक है, किसी को फार्मूला याद है? यही यही आता है ना? बोलो, फार्मूला वही होगा ना? निखिल, सिद्धार्थ, हिमांशु। चलो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करके 1/u + 1/v, और जो भी एफ था, यू था, एंड
बी का। ठीक है, सभी को पुट करना है पुट विथ साइन, प्रॉपर साइन। ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, हाँ, ये अपन बी प्लस और इसमें कुछ लिखना नहीं है, अपन एफ इक्वल टू अपन बी प्लस इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, चलो, अब इसमें जो भी था, एफ था, ये था, ठीक है, सभी को हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, यू को, भी को, एफ को, सभी को हम पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल ले ले। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे। फाइंड इमेज डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करो। इसी का आया। जी आया किसी का चिराग, निखिल। 50 प्लस आया या माइनस चिराग? 50 प्लस 50 आने का मतलब बिहाइंड द मिरर। 50 है, 50 तो नहीं आया यहाँ, 100 दिखा रहा है ऑप्शन आंसर में। एक मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इसका जो फोकल लेंथ लियो तो ये ऑब्जेक्ट इधर है। ठीक है, तो इंसिडेंट के इधर जाएगा, यानी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। ठीक है, तो जो फोकस होगा वो तो इधर होगा ना, फोकस इधर होगा ना, यहाँ पे कहीं मान लो फोकस। ठीक है, तो फोकस तो निगेटिव हो जाएगा ना, और यू का वैल्यू भी माइनस आएगा ना, यू भी इधर ही है ना, यू का भी लेंथ इधर से ही मेजर करेंगे ना, तो ये -25। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u से अगर हम निकालें तो 1/v जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/f, तो -20 माइनस ऑफ -1/25। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/25, है ना। तो अगर 100 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/v, तो -1, यानी v इक्वल टू -100 आ जाएगा। हाँ जी, -100 होगा ना, देखो सॉल्व करो। हाँ जी चिराग, ये -100 होगा।
कैलकुलेशन कैसे गलत हुआ ये बताओ। साइन कन्वेंशन में कहीं गलत किया हो क्या? बोलो जल्दी बोलो। साइन कन्वेंशन या कैलकुलेशन एक था या साइन कन्वेंशन, साइन में गलत किए थे। ठीक है, तो साइन देखो इसमें ना साइन ही सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो साइन के लिए सबसे सिंपल याद रखना। ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट से जो भी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस इधर आएगा, यू भी इधर है, तो इस पूरे यू और एफ दोनों निगेटिव हो जाएगा, है ना। चलो एक और देता हूँ। 25। जल्दी करो इसको। आया किसी का? माइनस। देख लेता हूँ आंसर, रुक जाओ। हाँ -20 ये सही है। ठीक है, -20 करने का मतलब क्या हो गया? उसी साइड बना है ना। ठीक है, -20 यानी कहीं यहाँ पे बनेगा। अगर ये सहाक है ना, तो -20 कहीं यहाँ पे होगा मान लो। ठीक है, ये 20। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो फोकल लेंथ होगा वो भी -15 होगा, और जो यू होगा -60 होगा। तो 1/f=1/b+1/u से अगर निकालो तो 1/b=1/f-1/u। वैल्यू रख दो विथ साइन, हो जाएगा। ठीक है, एक और देता हूँ। एक इसका
इसमें डाटा लेना पड़ता है अच्छे से, नहीं ताकि आंसर सही सही आ जाए, फ्रैक्शन वगैरह ना है। ठीक है, ये 40 20। 13.3 आ रहा है। ये 8 आ रहा है आंसर इसमें। इसमें आपने फोकल लेंथ प्लस लिया या माइनस? चिराग, फोकल लेंथ पॉजिटिव या निगेटिव? ये तो सही है, और यू का वैल्यू निगेटिव होगा ना। ठीक है, तो उससे आंसर देखो, यू जो होगा वो -40, और जो एफ होगा +20, क्योंकि जो फोकस होगा इसका कहीं यहाँ पे होगा, तो ये लेंथ प्लस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। यू निगेटिव, क्योंकि यू इधर मेजर होगा। ठीक है, तो 1/v=1/f-1/u। तो 1/v=1/f20 माइनस 1/- -40 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 1/20 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। तो 1/v हो जाएगा, 40 को एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1 3/40। सही है, तो हमें लग रहा है ये सॉल्यूशन गलत बनाया है क्या? अच्छा, क्वेश्चन में आर दिया हुआ था 20। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग F20 लेकर तो ये आ गया। ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं सही है। यही आएगा 10.13 समथिंग जो आ रहा है। ठीक है, ये तो ये सही है। अब आते हैं हम लोग ट्रांसफर मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन की बात करें, देखो, जो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ हाइट होगा HO। ठीक है, मान लो कि इसका कुछ इमेज बना HI। ठीक है, तो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m की या सिर्फ m से भी डिनोट करेंगे। तो m ट्रांसफर जो होगा वो होता है हाइट ऑफ इमेज।
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का जो मेन फार्मूला होता है वही होता है HI/HO, है कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये अगर मान लो कि ये ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर के लेंथ को अगर पॉजिटिव लेंगे, इसका जो वैल्यू मान लो 5 दिया होगा, इसका वैल्यू 3, तो HO हो जाएगा +5, HI हो जाएगा -3, क्योंकि ये नीचे अगर ये दोनों ऊपर ही बन रहे हैं, ठीक है, यानी तो उस केस में दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, एक रिलेशन आता है कि हाइट, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI/HO, या इसको हम आगे सिंप्लीफाई करोगे तो -B/U भी लिख सकते हैं। और इसमें सभी का वैल्यू जो है वो विथ साइन रखना है। ठीक है, HI/HO को भी विथ साइन रखने का, V और U सभी को विथ साइन रखना है। ठीक है, वो VU एंड VU HI एंड HO एंड HI ऑल विथ साइन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन अगर हमें ये पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन हमें V और U पता है इमेज का और इसका डिस्टेंस, तो ये भी लिख सकते हैं, या हम बाद में HI/HO इज इक्वल टू -B/U भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन बनाओ। तो इसमें देखो, सबसे पहले HO दे दिया है हमें, फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। HO दे दिया है, U का वैल्यू पता है, V निकाल लो। ठीक है, जैसे तुम V निकालोगे, ठीक है, V तुम निकाल लोगे, ठीक है, और V निकालोगे तो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए ये फार्मूला लगे रहना, HI/HO इज इक्वल टू -B/U। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा HI। ठीक है, तो HI इज इक्वल टू हो जाएगा -B/U इंटू HO। ठीक है, इसको विद साइन पुट करोगे तो HI आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर HI पॉजिटिव आया तो वो सेम साइड बना, HI अगर नेगेटिव आया तो वो नीचे बना। ठीक है, तो सबसे पहले भी निकालना पड़ेगा। भी निकालने के लिए देखो, इसका जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो -10, और यू जो हो जाएगा वो -20। ठीक है, तो 1/V इक्वल टू 1/F -1/U से यहाँ से निकालोगे तो 1/F, 1/-10 माइनस माइनस। ठीक है, तो -1/10 प्लस 1/20, तो 20 एलसीएम आ जाएगा -2 + 1। ठीक है, तो 1/V, तो V का वैल्यू जो आ जाएगा -20। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, पुट करोगे जैसे ही वो आंसर आ जाएगा, जैसे कि देखो HI का वैल्यू -V, माइनस पहले था V भी निगेटिव आया और U भी निगेटिव है, ये दोनों सेम ही आ गया। हाँ ठीक है,
हाँ होना भी चाहिए, देखो फोकल लेंथ 10 है ना, और ये 20 पे है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पैरेक्सियल एक सेम होता है। ये अगर 10 है तो आगे भी 10 होगा, R = F/2। ठीक है, तो सेम ही आना था, और तो इससे तो हाइट भी सेम ही आ जाएगा, तो आ ही गया। एच को कितना है 4, तो एच आई जो आ जाएगा -4। तो माइनस ये बता रहा है कि ये नीचे है, और 4 बता रहा है कि ये सेम साइज का है। तो साइज हो जाएगा सेम साइज, नेचर हो जाएगा इनवाइटेड एंड सेम साइज, पोजीशन जो हो जाएगा वो 20। ठीक है। हाँ जी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सुहानी, क्लियर है कि सुहानी तो लगता है सिर्फ ज्वाइन कर दी, ज्वाइन करके सो जाती है लगता है ये। चलो, सेम उसी तरह से करना है ये। चलो ये कर लेना होमवर्क में। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, कि मान लो, तो देखना ध्यान से देखना कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में हम दो केसेस बनता है, कि अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ बड़ा है, कि मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का एक रॉड है मेरे पास, मान लो एक रॉड है। ठीक है, वो रॉड कहीं ऐसे रखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो अगर हम इसका पूछे कि अगर इसका लेंथ एल है, तो फाइनल जो इमेज बनेगा उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले कि अगर लॉन लेंथ बड़ा है तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। अगर मान लो इसका फोकल लेंथ दिया है, तो तुम क्या करोगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का तुम इमेज निकाल लो, मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो मान लो कि इमेज ऑफ ए यहाँ आया ए डैश, और इमेज ऑफ बी यहाँ आया मान लो बी डैश। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा ना, ये लेंथ ऑफ इमेज। बोलो, है कि नहीं, बताओ। चलो, ठीक है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा इतना पूरा चीज। और उसके बाद तुम्हें अगर साइज बताना है, तो साइज बताना है तो तुम देखो ये लेंथ तुम्हें पता चल गया है और ये लेंथ पता चल गया है, कि मान लो L2, ये L1। ठीक है, तो जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा L2 - L1, है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक एंड का निकाल लो, दूसरे एंड का निकाल लो। ठीक है, और उस वहां से तुम फिर साइज निकाल सकते हो L2 - L1। अगर ये लेंथ बड़ा है, अगर लेंथ जो है वो बड़ा है, ठीक है, फोकल लेंथ या फोकल लेंथ है, और इस सब के कंपेरिजन में फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपेरिजन में, ठीक है, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, एक एंड का निकाल लो इमेज का हमारा, दूसरे एंड का इमेज निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद तुम ये निकाल दो, लेंथ से तुम साइज निकाल लोगे। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला बनता है कि मान लो कि लेंथ जो है वो छोटा है। ठीक है, अम, अगर लेंथ छोटा है, ठीक है, तो लेंथ अगर छोटा है तो देखो कि मान लो कि लेंथ जो है कोई भी चीज है उसका लेंथ मान लो छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि लेंथ छोटा के केस में 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो इसको तुम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फोकल लेंथ, तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा -1/v² ठीक है, बाई डी टी, और इसका आ जाएगा -1/u² dv/dt। ठीक है, ये भी है ये यू है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, तो 1/v का -1/v², और फिर v का dv/dt। ठीक है, और इसका तो 0
एफ जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो डी टी यहाँ जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा डी वी बाई डी यू। ठीक है, डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस वी ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा डी वी बाई डी यू जो आ जाएगा वो माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, और यही क्या है, डी वी क्या है, वो हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज, और डी यू जो हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो आ जाएगा माइनस बी बाई यू का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी उसका था ना, जो एम ट्रांसवर्स था वो था वी बाई यू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जो आ जाएगा वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? हेलो। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है उसको हम लिख सकते हैं एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ही आया ना ये। बोलो क्लियर है? तो देखो स्मॉल ऑब्जेक्ट के केस में तुम माइनस बी बाई यू कर सकते हो, लेकिन लार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा तो तुम्हें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ओके, इसमें तो इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन आएगा तो तुम कर लेना। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल वगैरह कर लेना। एक होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज इन स्पेस जैसे हमने प्लेन में किया था उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसमें देखो मैं फार्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, तुम करना उसको सॉल्व। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये यू है, कहीं इमेज बन रहा है मान लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये भी है। ठीक है, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, और इसका फोकल लेंथ अगर एफ है, ठीक है, तो यू दिया रहेगा, यू का वेलोसिटी मान लो दिया है। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे जो है वो आता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके क्लियर है? तो माइनस बी स्क्वायर, अगर मान लो मिरर भी चल रहा है तो फिर तुम उसको इसी तरह से लिख सकते हो, अगर मिरर भी मोशन में है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर एक्सपेंड भी करना चाहो तो कर सकते हो, वी आई माइनस बी एम इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बी ओ माइनस बी एम। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है? तो इमेज का और वेलोसिटी का, तो अगर मैं इसको लिख दूँ इधर फिर से, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको अगर एक्सपेंड करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इसको ऐसे रहना, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, और इसमें सभी को हम विथ साइन लेना है, पुट ऑल डाटा विथ साइन। ठीक है, सभी को साइन के साथ, देखो ये भी यू को साइन से लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, लेकिन ये सब साइन से लेना, किसी एक डायरेक्शन को अगर तुम पॉजिटिव मान लेते हो, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। क्लियर है? देख लो एक बार, कुछ पूछना है किसी को इसमें? तो सबसे पहले इसके लिए देखो यू तो दिया हुआ है, भी निकाल लो, भी निकालोगे तभी तुम निकाल पाओगे। ठीक है,
आया। यहाँ से सॉल्व करने पे जो v का वैल्यू आता है, v का वैल्यू कितना है? 60 माइनस -60। चिराग, ओके, -60। u जो है वो है -30। ठीक है, चलो। तो देखो मिरर भी मूव कर रहा है, तो वी आई माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी ओ, सॉरी बी एम होगा ना, माइनस बी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमें चाहिए वी आई माइनस वी ओ, वी एम इधर ही है पॉजिटिव, तो 2 माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर यानी 60/30 का स्क्वायर, वी ओ 4। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, माइनस वी एम, ये 2। ये देखो 2 का स्क्वायर 4 यानी वी आई -2 इक्वल टू -4, और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा वी आई -2 इक्वल टू -8, तो वी आई इक्वल टू -8 + 2 यानी -6। ठीक है, सेंटीमीटर/सेकंड। तो -6 क्या बता रहा है कि जो इमेज है, ठीक है, मान लो कहीं पे इमेज -60 पे बना है ना, तो 30 यहाँ तो -60 यहाँ है, तो इमेज जो है वो इधर भाग रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इधर होगा। क्लियर है? जी, चलो, तो ये था। चलो ठीक है, आज रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, चलो करेंगे। ओके, तो डीपीपी कर लेना। ठीक है, स्फेरिकल मिरर तक। तो स्फेरिकल मिरर में सिर्फ एक छोड़ देना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, जहाँ की मान लो कि दो दो मिरर, तीन तीन मिरर लगा देगा एक ही क्वेश्चन में, वैसा छोड़ देना, उसका क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे अगले क्लास। ठीक है, और पूरा कर लेना अप टू स्फेरिकल मिरर, सिर्फ एक टॉपिक छोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो टाइम भी हो गया। तो ठीक है, कुछ पूछना है किसी को?